हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है 5 मार्क्स में, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में पूछा गया है 1 नंबर में। यहाँ पर समुच्चय है आपका z यानी पूर्णांकों का समुच्चय है, उसमें एक रिलेशन r है जो इस तरीके से परिभाषित करके दिया गया है कि दोनों x और y का रिलेशन ऐसा है कि उनको लेस करने के बाद मॉडुलस निकालें, यानी कि उसका पॉजिटिव रिजल्ट निकालते हैं तो लेस देन इक्वल टू 1 या 1 से छोटा आना चाहिए। स्वतुल्य, सममित और संक्रामक को चेक करना है। तो ऐसा करते हैं जैसे हम लोगों को 5 मार्क्स में बोर्ड में क्वेश्चंस करना होता है, उसी तरीके से मैं करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग स्वतुल्यता वाली। स्वतुल्य कह दो या स्वतुल्यता कह दो, या स्वतुल्य बोलेंगे तो आपको संबंध लिखना पड़ेगा। स्वतुल्य संबंध, इस संबंध में क्या होता है, यहाँ पर समुच्चय के अंदर से एक एलिमेंट कंसिडर किया जाता है। तो हम लोग मान लेते हैं एक्स एलिमेंट जो है आपका जेड से आता है, तो उसके बाद इस x का रिलेशन x के साथ इम्प्लाइज कैसा रिलेशन है, रिलेशन ऐसा है कि दोनों को लेस करो, ठीक है, उन पर मॉडुलस लगाओ, इसका आंसर निकालो। इसका आंसर कितना बन जाएगा 0। क्या 0 1 से छोटा है या बड़ा, आपको ये चेक करना है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हो रही है। इसका मतलब ये होगा कि x का रिलेशन x के साथ r में है, और ये फॉर ऑल x, सभी x की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, सभी x के लिए हम बोल देंगे R एक स्वतुल्य संबंध है। एक कंडीशन तो हमारी हो गई, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन कौन से ऑप्शन कैंसिल आउट होगा वो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा कट गया, क्योंकि यहाँ कह रहा है स्वतुल्य नहीं है, जबकि स्वतुल्य हो गया। अब हम लोग चेक करते हैं सम्मित वाला। सम्मित संबंध हम लोग चेक करने जा रहे हैं। अब सम्मित संबंध में हम लोगों को समुच्चय के लेने होते हैं 2 एलिमेंट, एक x ले लेते हैं, एक y ले लेते हैं, बिलोंग करते हैं वो। तो क्या होता है सम्मित में कि भैया x का रिलेशन y के साथ होता है, यानी कि ये तो हम आंखें मीच के लिख देंगे भैया होता है। हमें रिवर्स देखना होता है कि y वाला x के साथ रिलेशन रखता है। हम सब जानते हैं अगर यहाँ से माइनस को कॉमन ले लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। तो इस माइनस को मोड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बाप रे बाप, माइनस तो बाहर आ ही नहीं सकता, इसका मतलब ये तो प्लस बन गया। यही तो मुझे चाहिए था, x का रिलेशन y के साथ हो गया लेस देन इक्वल टू 1, ऐसी y का इसके साथ है, तो भाई ये हम लिख सकते हैं। फिर इसका मतलब ये हुआ कि r सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा कैंसिल आउट हुआ, ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब फर्स्ट और फोर्थ में बचा बस। संक्रामक पर कहानी अटक गई है अनका। अब देखते हैं संक्रामक के बारे में लेकर। संक्रामक पर हम लोग काम करेंगे बस। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध में हमने क्या काम करा, क्या होता है संक्रामक संबंध में, हमने 1 2 और 3 एलिमेंट ले लिए, पूर्णांक ले लिए ना हमने। तो हमने देखा कि 1 का रिलेशन 2 के साथ फिट बैठ सकता है कि 1 माइनस 2 जब करेंगे मोड के अंदर तो रिजल्ट निकल कर आना चाहिए लेस देन 1। तो चेक करते हैं कितना निकल कर आएगा। मोड्स के घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस 1 से मोड बाहर निकलेगा तो 1 बचेगा, तो 1 आएगा जो लेस देन इक्वल टू 1 के बराबर है, यानी कि 1 होना चाहिए या 1 से छोटा होना चाहिए। तो 1 के बराबर हो गया, यानी कि चलिए कंडीशन से ये बात सही हो गई है। अब हम लेते हैं इसको 2 - 3 करके, 2 - 3 करेंगे, देखेंगे क्या आता है। 2 - 3 का मतलब होगा माइनस का 1, मोड लगा हुआ तो बन जाएगा प्लस का 1, इसका मतलब यहाँ से 1 निकल कर आएगा लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब पहले का दूसरे के साथ और दूसरे का तीसरे के साथ है। हम लोग संक्रामक में पहले वाले का रिलेशन तीसरे वाले के साथ देखते हैं। नाउ जब इतना हो जाता है तो हम देखेंगे 1 3 के साथ, इसका मतलब 1 - 3 मोड से बाहर निकल कर आएगा भाई 2। क्या 2 1 के साथ ही कंडीशन रखता है, बिल्कुल नहीं। 1 तो बड़ा हो गया, 1 तो छोटा हो गया ना। यहाँ तो 1 बड़ा दे रखा है, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें देखने मिलता है 2 बड़ा होता है। इसका मतलब ये तो फेल हो चुका है, तो संक्रामक नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा। तो ऑप्शन बन गया फर्स्ट वाला, 3rd 4th ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।